नमस्ते जी। 103वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। हम आपको 66वें सर्ग का जो अयोध्या कांड का है स्वाध्याय करा रहे हैं। 15 श्लोक गत श्रव्य कणिका में हम सुन चुके। आगे 16वां श्लोक। स गत्वा दूरमध्वानम् सुपरिश्रांत वाहनः उवाच भरतः श्रीमान वसिष्ठं मंत्रिणाम वरम। जब भरत जी यात्रा करते हुए बहुत दूर निकल गए तब वाहनों को थके हुए देखकर वे मंत्री श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से बोले। 17वां श्लोक। यादृशं लक्ष्यते रूपम तथा चैव श्रुतं मया व्यक्तं प्राप्तः स्मतं देशं भरद्वाजोऽयम् अब्रवीत्। इस स्थान का जैसा रंग रूप दिखाई पड़ रहा है और जिसके जैसा इसके विषय में मैंने सुना है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जो भरद्वाज जी ने बतलाया था। 18वां श्लोक। अयम् गिरिश्चित्रकूट इयम् मंदाकिनी नदी एतत् प्रकाशते दूरान् नीलमेघ निभं वनम्। देखिए यह चित्रकूट पर्वत है, यह मंदाकिनी नदी है और यह वह वन है जो दूर से नीले मेघ की भांति दिखाई देता है। 19वां श्लोक। साधु सैन्याः प्रतिष्ठन्ताम् विचिन्वन्तु च काननम् यथा तौ पुरुष व्याघ्रौ दृश्येते राम लक्ष्मणौ। योग्य सैनिक वन में जाएं और सावधानी से अन्वेषण करें जिससे वे पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण दिखाई पड़ जावें। 20वां श्लोक। भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शस्त्रपाणयः विविशुस्तद्वनं शूरा धूमाग्रं ददृशुस्ततः। भरत की बात सुनकर हाथों में शस्त्र लिए हुए सैनिक लोग वन में प्रविष्ट हुए और कुछ ही दूर पर उन्होंने एक धूम शिखा देखी। 21वां श्लोक। ते समालोक्य धूमाग्र मुचुर्भरतमागताः नामनुष्ये भवत्यग्निर्व्यक्तमत्रैव राघवौ। उस धूम शिखा को देख उन लोगों ने लौटकर भरत जी से कहा, बिना मनुष्य के अग्नि नहीं होती, अतः राम लक्ष्मण स्पष्टतः यही हैं। 22वां श्लोक। तच्छ्रुत्वा भरतस्तेषाम् वचनं साधुमसम्मतं सैन्यानुवाच सर्वांस्तान् मित्रबलमर्दनः। सैनिकों का यह शिष्ट सम्मत वचन सुनकर शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले भरत जी ने उनसे कहा। 23वां श्लोक। यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यमग्रतः अहमेव गमिष्यामि सुमंत्रो गुरुरेव च। अच्छा, आप लोग शांतिपूर्वक यहीं ठहरे रहें, यहाँ से आगे न जाएं। सुमंत्र और गुरु वशिष्ठ जी को साथ ले मैं ही आगे जाऊंगा। अंतिम 24वां श्लोक। व्यवस्थिताया भरतेन सा चमुः निरीक्षमाणापि च धूममग्रतः बभूव हृष्टा न चिरेण जानति प्रियस्य रामस्य समागमं तदा। भरत के द्वारा नियंत्रित वह सेना सामने उठते हुए धुएं को देखकर यह जान गई कि अब प्रिय राम के साथ समागम होने में बहुत विलंब नहीं है। इस विचार से सारी सेना हर्षित हो उठी। यहाँ पर 66वां सर्ग समाप्त होता है। अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। 67वें सर्ग का शीर्षक है लक्ष्मण का क्रोध। प्रथम एवं द्वितीय श्लोक संयुक्त रूप से। दीर्घकालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवन प्रियः वैदेह्या प्रियमाकाङ्क्षन् स्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दाशरथिश्चित्रं चित्रकूटमदर्शयत् भार्याममर संकाशः सचीमिव पुरंदरः। उधर गिरि तथा वन के प्रेमी श्री राम को उस पर्वत पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। एक दिन वे देवतुल्य दशरथ नंदन राम सीता का तथा अपना मन बहलाने के लिए सीता को रम्य चित्रकूट का दर्शन उसी प्रकार करा रहे थे मानो इंद्र शची को दर्शन करा रहे हों। तीसरा श्लोक।
ताम तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निशसाद गिरिप्रस्थे सीतया सह राघवः। पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के शोभा दिखाकर राम सीता जी के साथ पर्वत के शिखर पर बैठ गए। चौथा श्लोक। तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ। जब वे इस प्रकार बैठे थे, उसी समय भरत की सेना के चलने से उड़ी हुई आकाश को स्पर्श करती हुई धूल दिखाई दी और कोलाहल सुनाई दिया। पांचवा श्लोक। एतस्मिन्नन्तरे त्रस्ताः शब्देन महता ततः अर्दिता यूथपा मत्ताः सयूथा दुद्रुवुर्दिशः। इसी बीच उस महाकौशल से त्रस्त तथा विकल यूथपति गजेंद्र उन्मत्त होकर अपने अपने यूथों के साथ इधर उधर भागने लगे। छठा श्लोक। तांश्च विद्रवतो दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा च निःस्वनम् उवाच रामः सौमित्रीं लक्ष्मणं दीप्त तेजसम्। उन गजराजों को भागते देख और सेना का कोलाहल सुनकर श्री राम ने सुमित्रा के पुत्र तेजस्वी लक्ष्मण से कहा। सातवां श्लोक। हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनित गंभीरस्तुमुलः श्रूयते स्वनः। हे लक्ष्मण, तुम्हें पाकर सुमित्रा पुत्रवती है। तनिक देखो, यह भयंकर बादल की गड़गड़ाहट जैसा घोर भयानक और तुमुल शब्द कहाँ सुनाई पड़ रहा है। आठवां श्लोक। स लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितं प्रेक्षमाणो दिशः सर्वाः पूर्वां दिशमुदैक्षत। श्री राम की बात सुन लक्ष्मण जी तुरंत एक फले हुए साल वृक्ष पर चढ़ गए और चारों ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व की ओर देखा। नौवां श्लोक। उदंमुखः प्रेक्षमाणो ददर्श महतीं चमूं रथाश्व गज संबंधाम यत्तैर्युक्तां पदातिभिः। फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर उन्हें उस ओर हाथी, घोड़े, रथ तथा सुसज्जित पैदल सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना दिखाई दी। 10वां श्लोक। तामश्व गज संपूर्णाम रथध्वज विभूषितां शंस सेनां रामाय वचनम चेदम अब्रवीत। हाथी, घोड़ों से युक्त और रथों पर लगी पताकाओं से सुभूषित उस सेना का वृत्तांत निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा। अग्निम शंसय मयत्वार्यः सीता च भजतां गुहां संयम कुरुष्व चापम च शरांश्च कवचम तथा। आप अग्नि बुझा दें, सीता जी गुफा भीतर जा बैठे और आप कवच पहन लीजिए तथा धनुष्य बाण संभालिए। 12वां श्लोक। तम रामः पुरुष व्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंगावेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूं। यह सुन पुरुष सिंह राम ने लक्ष्मण जी से कहा, हे वत्स सौमित्र, ध्वज चिन्हों को ध्यान से देखकर यह बतलाओ, तुम इसे किसकी सेना समझते हो। 13वां श्लोक। एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावको यथा। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण अपने क्रोध से अग्नि के समान मानो उस सेना को भस्म कर डालने की इच्छा करते हुए बोले। 14वां श्लोक। संपन्नम राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तम प्राप्याभिषेचनम आवाम हंतुम समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभिषेक के पश्चात निष्कंटक राज्य पाने के लिए कैकेयी का पुत्र भरत हम दोनों का वध करने के लिए आ रहा है। 15वां श्लोक। गृहीत धनुषौ चावाम गिरिम वीरश्रया वहे अपि द्रक्ष्यामि भरतम यत्कृते व्यसनम महमात्। हे वीर, धनुष्य बाण लेकर हम पर्वत का आश्रय लें। जिस भरत के कारण हम पर विपत्ति आई है, आज उसे हम देख लेंगे। 16वां श्लोक। भरतस्य वधे दोषम न हि पश्यामि राघव पूर्वापकारिणम हत्वा न हि अधर्मेण युज्यते। हे राघव, मुझे तो भरत के मार डालने में कोई दोष दिखाई नहीं देता। पूर्व अपकारी को मारने से कोई पाप भी नहीं लगता। 17वां श्लोक। पूर्वापकारी भरतस्
त्यक्त धर्मश्च राघव एतस्मिन् निहिते कृत्स्ना मनुषाधि वसुंधराम। भरत ने पहले अनिष्ट किया है और यह धर्म को त्याग चुका है, अतः इसका वध करके आप संपूर्ण पृथ्वी के राज्य का उपभोग कीजिए। अद्य पुत्रम हतम संख्ये कैकेयी राजकामुका मया पश्येत सुदुःखार्ता हस्ति भग्नमिव द्रुमम्। जैसे हाथी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार राज्य कामुक कैकेयी आज मेरे द्वारा रण में आहत अपने पुत्र को दुखी होकर देखे। 19वां श्लोक। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबंधां स बांधवां कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम। मैं उस कैकेयी को भी उसके भाई बंधुओं और मंथरा आदि दासियों सहित मार डालूंगा, जिससे यह पृथ्वी कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा पा जाए। 20वां श्लोक। अद्येमं संयतं क्रोधमसत्कारं च मानद मोक्ष्यामि शत्रु सैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्। हे मानद, आज बहुत दिनों से रोके हुए क्रोध को और कैकेयी के किए हुए तिरस्कार को मैं शत्रु की सेना पर वैसे ही छोड़ूंगा जैसे सूखे तृणों के ढेर पर आग छोड़ी जाती है। अंतिम 21वां श्लोक। शराणाम धनुषश्चाहम अनृणोऽस्मि महामृधे ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। आज मैं इस महासंग्राम में सेना सहित भरत का वध कर अपने धनुष और बाण के ऋण से निस्संदेह उऋण हो जाऊंगा। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।